बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। नाउ इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन इज़ द वेयर एंड टियर इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जितने भी फिक्स एसेट्स है उनकी वैल्यू में जब भी वेयर एंड टियर होता है, वेयर एंड टियर मीन्स हिंदी में अगर कहा जाए तो वेयर एंड कितना घिसाई हो रही है, कितनी मशीन यूज़ हो रही है, ठीक है। तो जो मशीन में यूज़ हो रही है वो जो यूटिलिटी है उस मशीन की पर डे या पर ईयर आप कह सकते हैं कितनी वैल्यू उसकी कम हो रही है, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो इन सिंपल वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो डेप्रिसिएशन इज़ व्हाट इट कैन बी डिफाइंड एज द डिक्रीज एज अ परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट। कि एक परमानेंट डिक्रीज है किसमें, फिक्स एसेट की वैल्यू में, जिसको आप दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हो। उस वैल्यू को आप, उस फिक्स एसेट की वैल्यू को आप उस ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं ले जा सकते, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? इट कैन बी ड्यू टू ऑब्सलीटनेस, हो सकता है ऑब्सलीट हो जाए आपका एसेट, ठीक है, आउट ऑफ फैशन हो जाए, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, ड्यू टू यूज़ हो सकता है उसकी वैल्यू, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रोडक्ट यूज़ नहीं भी करो, आप फिक्स एसेट यूज़ नहीं भी करो, पड़े पड़े जो है उसको आप, जो उसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई कार खरीदती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कोई कार परचेज़ की, जैसे अगर उसकी कॉस्ट 4,50,000 है, द मोमेंट आई टेक दैट कार आउट ऑफ शोरूम, तो उसकी वैल्यू 4,50,000 नहीं रहेगी। इट वुड नो लॉन्गर बी 4,50,000। अगर मैं उसकी सेल करना चाहूँ तो वो 4,50,000 से ही कम मुझे वैल्यू उसकी मिलेगी। तो वो जो डिक्रीज़ है उसकी वैल्यू में, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज योर डेप्रिसिएशन। तो ज़रूरी नहीं है डेप्रिसिएशन यूज़ से ही हो, प्रोडक्ट को यूज़ करने से वैल्यू घटे, कभी कभी यूज़ नहीं करने से भी वैल्यू घटती है। जैसे आपने कार खरीदी, उसको आपने गैराज में वहाँ पे आपने उसको पार्क करके रख दिया, आप यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो पड़े पड़े जो मशीनरी है उसकी, वो उसकी वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी। अगर उसको सेल करोगे तब भी उसकी वैल्यू आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी कि आपने उसको परचेज़ किया था, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट जो होगी दैट वोंट बी इक्वल टू द सेल प्राइस, ठीक है। सेल प्राइस जो होगी या मोस्ट ऑफ द टाइम जो होती है वो कम ही होती है, ठीक है। जितने भी फिक्स एसेट्स हैं एक्सेप्ट योर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा फिक्स एसेट है जिसकी वैल्यू ओवर द टाइम इट इंक्रीजेज, इट अप्रिशिएट्स, बट ऑल अदर फिक्स एसेट्स लाइक योर प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, आपके टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी जो वैल्यू है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप उसको टाइम लैप्स होता जाता है, गुजरता जाता है, उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, जितने भी आपके टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट योर प्लांट, एक्सेप्ट योर लैंड एंड बिल्डिंग। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ठीक है, हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वी हैव टू मेथड्स। One is your basically there are many methods, but as per your syllabus there are two methods. One is your straight line method, ठीक है, this method is also called as your simple method, and other one is your, the second method is your diminishing or reducing installment method, ठीक है। ये दो मेथड हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जो हमने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि डेप्रिसिएशन में जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो क्या कहता है। स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है कि आपने कोई भी एसेट खरीदा, इसमें भी आपके दो अकाउंट बनते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में। वन इज़ योर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, एंड द अदर वन इज़ योर मशीनरी और फिक्स एसेट अकाउंट। जो भी फिक्स एसेट के ऊपर और फिक्स एसेट अकाउंट, इन दोनों में से कोई दो अकाउंट बनते, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड होता क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, दैट वुड बी, डेप्रिसिएशन चार्ज वुड बी एट अ फिक्स रेट होगा, ठीक है, एंड वुड बी यूनिफॉर्म for all years, okay, would be uniform for all years, ठीक है,
ठीक है, वो क्यों, वाई, बिकॉज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड depreciation is charged at the original cost of machinery every year. Cost of machine every year. ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, मान लो आपकी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 5 लाख की आपने उसको परचेज़ किया था, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी, 5 लाख, ठीक है, डेप्रिसिएशन उसके ऊपर आपने 10% चार्ज करना है पर एनम, ठीक है। तो अगर आपने 1 जनवरी को मशीन खरीदी है तो 31 दिसंबर को क्लोज हो, जैसे मान लो 2012 है और 2000, तो ये 12 मंथ्स का जब इसके ऊपर हम 5 लाख के ऊपर 10% चार्ज करेंगे तो हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन पर एनम लगेगा, ठीक है, एवरी ईयर। अगर आपको कहा है कि आपने 3 इयर्स का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज करना है या 3 इयर्स का आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो ये आपका जैसे मशीनरी अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है, क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। जैसे आप 1 जनवरी को, हमने 3 साल का बनाना है अकाउंट, तो 1 जनवरी 2012 है तो 2 बैंक लिखेंगे क्योंकि हमने कितने की मशीन खरीदी थी, 5 लाख की। पहले साल 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50,000, ठीक है। मशीनरी आपने 5 लाख की खरीदी, 50,000 उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब जो मशीन की वैल्यू बची है वो कितनी बची है, बैलेंस कैरी डाउन देखो, दोनों साइड का टोटल किया, विच साइड इज मोर, डेबिट साइड, तो 5 लाख यहाँ लिखेंगे, 5 लाख यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पीछे बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया, 4,50,000। तो अंडर योर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने हर साल जो है डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाना है, जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसके ऊपर, ठीक है। तो अब बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना हो जाएगा, 4.5 लाख, ठीक है। ये अब जनवरी 2013 हो जाएगा, ठीक है। ये 31 दिसंबर 2012 है, तो ओपनिंग अब नेक्स्ट ईयर की कब हो जाएगी, 1 जनवरी 2013, ठीक है। अब हमने 3 इयर्स का बनाना, फर्स्ट ईयर ये हो गया, अब ये सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। तो अब 31 दिसंबर इसका साल कब क्लोज होगा, 2013 बाय डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे भी हर साल यहाँ पे भी कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 50,000, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, हो जाएगा 4 लाख, ठीक है। ये 4.5 लाख है, ठीक है, ये भी 4.5 आएगा, ठीक है। 4,50,000 में से 50 निकाला, पीछे बच जाएगा आपका 4 लाख, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 4 लाख आ गया बाय डेप्रिसिएशन, फिर लगेगा। अब यहाँ पे भी कितना लगेगा, हर साल कितना आना है, यूनिफॉर्म आएगा, यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, फिक्स सेम होगा, ठीक है। 31 दिसंबर, अब ये 2013 है तो ये 2014 हो जाएगा। ये 13 में क्लोज हुआ तो ओपन कब होगा, 1 जनवरी 2013 में, तो ये क्लोज कब होगा, ईयर 31 दिसंबर 14 में, सॉरी, ये ओपन कब होगा, ओपनिंग ईयर कब होगा इसका, दैट इज़ 1 जनवरी 2014 एंड क्लोजिंग हो जाएगी इसकी ये। तो यहाँ पे भी इस साल भी कितना डेप्रिसिएशन लगाना है हमने, दैट वुड बी सेम, दैट इज़ आपका 50,000, तो ये आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। 4 लाख में से 50,000 आपका डेप्रिसिएशन लग गया, तो अब मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी बाय बैलेंस कैरी डाउन, 3,50,000, ठीक है। और फिर 1 जनवरी 2015 को क्या आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 3,50,000, ठीक है। दिस इज़ द वे वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। ये आपका सिंपल मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है, जहाँ पे आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम होगा एवरी ईयर। अब देखो, जैसे मान लो ये 1 जनवरी की बजाय आपने ये मशीनरी खरीदी 1 मार्च को, ठीक है, 1 मार्च को खरीदी या 31 मार्च को खरीदी, ठीक है, और आपका ईयर क्लोज कब हो रहा है, दैट इज़ 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब 31 दिसंबर एवरी ईयर ये बुक्स क्लोज हो रही हैं आपकी, ठीक है, अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं, लेकिन आपने एसेट कब खरीदा है, आपने 31
मार्च को ख़रीदा, तो 31 मार्च को ख़रीदा, तो इसमें डेप्रिसिएशन फिर पूरे साल का नहीं लगेगा, फिर कितने का लगेगा यहाँ पे, फिर आपका लग जाएगा जैसे हमने कैलकुलेट किया था 5 लाख के ऊपर 10%, इसको हो जाएगा 10/100, रेट वही आएगा। अब साल में 12 मंथ्स होते हैं। अब आपने क्या करना, 1 अप्रैल से आगे डेज़ की मंथ्स काउंट करने हैं, क्योंकि 31 मार्च तक पूरा 3 मंथ्स लैप्स हो गए, तो कितने मंथ्स यूज़ की होगी मशीनरी, दैट इज़ योर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो इट मीन्स 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा तब। तो फिर ये डेप्रिसिएशन घट के कितना हो जाएगा, 9/12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर वो जो अमाउंट आएगा वो इधर आ जाए, फिर बैलेंस कैरी डाउन आपका चेंज हो जाए, ठीक है। फिर अगले साल पूरे ईयर का आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ फिर आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है, क्लोज 31 दिसंबर 2023, ठीक है। तो ये आपने देखना है किस ईयर में आपका फुल ईयर का लगेगा और किस में आपका कुछ मंथ्स का ही चार्ज होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड, आपने थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम बच्चे, डू आस्क मी।